नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था कि अगर आप किसी व्यक्ति से ऐसी भाषा में बात करते हैं जो उसे समझ में आएगी तो बात उसके दिमाग तक पहुंचती है, मगर आप अगर किसी व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हैं जो उसकी मातृभाषा है तो बात उसके दिल को छूती है। वैसे जब मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं या लिखता हूं तो समझ में तो बहुत कुछ आ जाता है। मैं अंग्रेजी किताब भी पढ़ लेता हूं और अंग्रेजी मूवी भी देख लेता हूं, लेकिन जब मैं इंडियंस एट द वॉर फ्रंट करता हूं तो बात होती है मेरी मातृभाषा में और बात निकलती है दिल से। इसलिए आज शुरुआत करते हैं इंडियंस एट वॉर फ्रंट के नए एपिसोड के साथ। आप देख रहे हैं संवाद और मेरा नाम है, औपचारिकता के लिए बता दूं, विवेक सिंह। हमारी युवा पीढ़ी का टिकटॉक बैन होने के बाद दुख कम हुआ नहीं था कि पबजी भी बैन हो गया। रोने के लिए रुमाल कम पड़ गए होंगे, मगर जाने दीजिए इन बातों को, क्योंकि हम संवाद में लाए हैं आपके लिए दिल दहलाने वाली दास्तान। और इंडियंस एट वॉर फ्रंट में पिछले शनिवार को जो हुआ उसका चित्रण हूबहू जो हुआ उस बारे में बताएंगे और जिन्होंने उस कारनामे को अंजाम दिया उसके बारे में बताएंगे। पिछले शनिवार की बात है, लद्दाख में जो तनाव चल रहा था, पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय सेना की एक रेजिमेंट ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया कि ड्रैगन के होश उड़ गए। उनके हाई फाई साइंटिफिक जो रडार थे उसने काम करना बंद कर दिया। वह देखकर चित हो गए कि किस तरह से भारत की विकास बटालियन ने रातों रात उस पॉइंट पर कब्जा कर लिया जिस पॉइंट को कब्जा करने के लिए ड्रैगन बेचैन था। जी हां, मैंने विकास बटालियन का नाम लिया, जिस विकास बटालियन के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। विकास बटालियन जिसे एस्टेब्लिशमेंट 22 भी कहा जाता है और इसे एसएफएफ यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कहा जाता है। इस बटालियन के जवान बहुत ही चुस्त होते हैं, बहुत ही फुर्तीले होते हैं और जिस फुर्तीले अंदाज में और जिस घातक अंदाज में उन्होंने चीन की सेना को परास्त किया और उस पॉइंट पर काबू कर लिया जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण था लद्दाख के बॉर्डर पर। आइए हम आपको आज के एपिसोड में एस्टेब्लिशमेंट 22 एसएफएफ यानी कि विकास बटालियन के बारे में बताते हैं। दरअसल विकास बटालियन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि विकास बटालियन के जो भी मिशन होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट 22 के जो मिशन होते हैं, बहुत ही गुप्त रखे जाते हैं। विकास बटालियन यानी कि एस्टेब्लिशमेंट 22 डायरेक्ट पीएमओ के इंस्ट्रक्शंस को मानता है और कैबिनेट सचिव के इंस्ट्रक्शंस को मानता है और उन्हें एक अलग ही आईजी रैंक का अधिकारी लीड करता है, जिसकी जो पैरेलल है इंडियन आर्मी के मेजर जनरल के रैंक से। आइए और भी कुछ बातें जानते हैं जो बहुत ही दिलचस्प है एस्टेब्लिशमेंट 22 के बारे में। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी कि एसएफएफ का गठन 1962 चीनी युद्ध के बाद हुआ था और इस फोर्स का गठन ही इसलिए हुआ था कि लद्दाख के जो सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्र हैं उन पर जो लड़ाके लड़ सकें। इस फोर्स का जो गठन हुआ था इसमें मूल रूप से पहले तिब्बत के लोगों को रखा गया था, बाद में गोरखा रेजिमेंट के भी जवानों को इसमें ज्वाइन किया गया और फिर उत्तराखंड के जवानों को, कमांडोज को इन्वॉल्व करके बना एसएफएफ। इस बटालियन का नाम एस्टेब्लिशमेंट 22 रखा गया था पहले। एस्टेब्लिशमेंट 22 इसलिए क्योंकि इस बटालियन की जो स्थापना की थी वो मेजर जनरल सुजान सिंह ने की थी, जो एवरेस्ट 22 कमांड को पहले हेड करते थे। उन्होंने एसएफएफ की रचना की, इसलिए नाम पड़ा एस्टेब्लिशमेंट 22। बाद में यह जो दस्ता था इसे विकास बटालियन के नाम से भी जाना जाता है। विकास बटालियन इतना खतरनाक है कि कोई भी काम इसे दिया जाए वह इसके लिए नामुमकिन नहीं है। जैसा कि आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा है कि जो कमांडोज होते हैं वो एकदम पत्थर जैसे होते हैं,
तो विकास रेजिमेंट के भी जवान पत्थर से, फौलाद से कम नहीं। इनकी खासियत है कि ये नंगे बदन -30 डिग्री टेम्परेचर पर लड़ सकते हैं। जी हां, सही सुना आपने, -30 डिग्री टेम्परेचर पर यह जवान नंगे बदन लड़ सकते हैं। पहले इनकी ट्रेनिंग होती थी CIA के तहत, और रॉ के कुछ चुनिंदा अधिकारी इस रेजिमेंट को ट्रेन करते थे। बाद में इन्हें एक स्पेशल ट्रेनिंग यूनिट मिला उत्तराखंड में, और आज इस बटालियन के पास 5000 खूंखार कमांडोज हैं जिन्हें नामुमकिन या इम्पॉसिबल जैसे शब्द पता नहीं होते। बीते शनिवार को जब विकास रेजिमेंट के जवानों ने लद्दाख के उस पॉइंट पर कब्जा किया, उसके बाद इस रेजिमेंट का नाम चर्चा में आया और लोगों की जबान पर विकास रेजिमेंट का नाम चढ़ने लगा। इस रेजिमेंट के जितने भी मिशन होते हैं ज्यादातर गोपनीय होते हैं। 1971 वॉर में ये इन्वॉल्व थे, ऑपरेशन ब्लू स्टार में ये इन्वॉल्व थे, और विकास रेजिमेंट के जवान कारगिल वॉर में भी इन्वॉल्व थे। लद्दाख पर चीन के साथ तनाव में कोई कमी नहीं आ रही है साल की शुरुआत से, और आने वाले दिनों में भी अगर आपको इस तरह के और भी भिड़ंत देखने को मिले तो आश्चर्यचकित मत होइएगा, क्योंकि हो सकता है ये तो सिर्फ झांकी हो। हम संवाद में आपको शुरू से कह रहे हैं कि ये जो घटनाएं हो रही हैं ये डोकलाम की तरह जो पिछले साल हुआ था उसकी तरह इक्का दुक्का घटना नहीं है। ये सोची साझी रणनीति के तहत ये हो रहा है, और इसका जो रिजल्ट आएगा उसके अमेरिकी चुनाव पर भी प्रतिबिंब पड़ने हैं, और चीन में जो सत्ता के विरोध आवाज उठ रही है उससे भी ताल्लुक रखते हैं। इसलिए जुड़े रहिए संवाद से, हर पहलू से अवगत कराते रहेंगे हम आपको, हर क्षण से अवगत कराते रहेंगे आपको, और इंडियंस एट वॉर फ्रंट में इंडियन जवानों की बहादुरी से अवगत कराते रहेंगे आपको। यही मकसद है संवाद का। संवाद से जुड़े रहिए। मैं एक बार फिर कहूंगा, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो फेसबुक पर फॉलो और लाइक जरूर करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें, और इंस्टा पर भी फॉलो जरूर करें। संवाद से जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।